तो हमने क्या कर लिया, ट्रांसफर कर लिया, अप्रूव भी कर लिया। अब सबसे पहले तो चेक करना है कि कितना अमाउंट अप्रूव हुआ है, किस यूजर ने किस यूजर को कितना अमाउंट अप्रूव करा है। ठीक है, अलाउंस, जो कि फंक्शन का नाम क्या है, अलाउंस। यहाँ पे देख सकते हैं उसके इंटरफेस में, और इसकी डेफिनेशन क्या है, ये जस्ट क्या है, गेट फंक्शन है, जो कि ओनर और स्पेंडर, हमें बस एड्रेस पास करना है, ओनर का और स्पेंडर का जो एड्रेस पास करना है वो उसकी वैल्यू रिटर्न करके दे देगा कि ये है भाई। तो चलो करते हैं अपने। अब चल तो इसको मैं, ये मेरा क्या है, स्पेंडर है, इसको मैं कॉपी करके रखता हूँ फिलहाल के लिए। चलो ठीक है, इसको मैं यहीं कॉपी कर लेता हूँ। अब क्या है, नाम क्या था इसका, फंक्शन का नाम क्या है, अलाउंस। तो अलाउंस के लिए जस्ट क्या है, दो फील्ड क्रिएट करनी पड़ेगी मुझे। चलो कर लेते हैं। अलाउंस डॉट जेएस, अलाउंस डॉट जेएस था, अप्रूवल को इधर आया, मैंने सेम कॉपी पेस्ट करना है। अब सबसे पहले ये तो नहीं रहेगा हमारा, इसको करते हैं हम कमेंट। दो फील्ड रहेंगी, एक तो क्या है, इधर आ जाओ, एक है ओनर और एक है स्पेंडर। तो दोनों क्या है, एड्रेस टाइप के हैं, ये होगा ओनर, ये होगा मेरा स्पेंडर। तो इनपुट फील्ड है, ये है मेरा ओनर, ये है मेरा स्पेंडर। इनपुट फील्ड मेरी हैंडल हो गई है, बस इतना ही करना था। अब जब इसको हटाओ, यहाँ पे होगा ओनर, कि ओनर वाली फील्ड एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, अगर एम्प्टी है तो फिर रिटर्न कर देगा इनवैलिड एड्रेस, किसका, ओनर का, इनवैलिड ओनर एड्रेस, इनवैलिड स्पेंडर एड्रेस। सही है, एक बार देख लेते हैं, ओनर स्पेंडर भाई, ओनर हो गया, स्पेंडर हो गया, यहाँ भी ओनर है स्पेंडर है, ठीक है, वैल्यू वैल्यू ठीक। अब जरा इसका नाम चेंज कर देते हैं, ए डबल। और ये करते कैसे हैं, सबसे पहले तो इस पे सिलेक्ट करना है, कंट्रोल एच दबाना है, ये करेगा फाइंड, और उससे जिससे तुम्हें रिप्लेस करना है ना, उससे रिप्लेस कर सकते हो। ए डबल ओ डब्ल्यू ए एन सी, अलाउंस। अब इससे अगर मैं यहाँ पे एंटर एंटर करूंगा या इस वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो फिर वो एक एक करके करेगा। अगर मैं इस वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो वो रिप्लेस ऑल कर देगा। अब सब रिप्लेस ऑल हो गया। सेव कर रहे हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, अब इसको यहाँ पे होम में करते हैं इम्पोर्ट, इम्पोर्ट अलाउंस फ्रॉम अलाउंस। अब इसको कहाँ पे ऐड करें, इसके जस्ट नीचे ही ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा फॉर्मेट ठीक। अब वो इसकी हेडिंग यहाँ पे चेंज करनी चाहिए। तो यहाँ पे आए और हमने चलते फ्रंट एंड पे, अलाउंस ओनर स्पेंडर। अब यहाँ पे मैं किसी का भी ओनर डालूं, किसी किसी किन्हीं भी दो एड्रेस को डालूंगा ना, तो मुझे दिखा देगा कि भाई इस ओनर की स्पेंडिंग, मतलब इस ओनर ने इस यूजर को, स्पेंडर को कितनी लिमिट दे रखी है। तो सबसे पहले तो ये फंक्शनैलिटी को ऐड करना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम यहाँ से गेट कर रहे हैं, मतलब सेट करा रहे हैं ये दो एड्रेस, बट अब एक फंक्शन कॉल कराएंगे यहाँ से, इसको करते हैं हम अनकमेंट। अब वो क्या होगा, गेट का फंक्शन होगा, तो इन सबको हम कटाते हैं कैंसिल, और आते हैं अपने रिमिक्स पे, क्या नाम है फंक्शन का, अलाउंस। कोड पे आ जाते हैं दोबारा, कॉन्ट्रैक्ट मेथड अलाउंस। यहाँ पे क्या होगा, दो एड्रेस होंगे, इन दोनों को करते हैं हम रिमूव,
डाटा डॉट क्या होगा, ओनर, और डेटा डॉट स्पेंडर। तो ये सेंड तो होगा नहीं, गेट फंक्शन है तो क्या करना होता है, कॉल करना होता है, अभी अभी जैसे बताया था लास्ट वीडियो में। कॉल हो गया। अब ये क्या रिटर्न करेगा, अमाउंट की कितना अलाउंस है, और अलाउंस अवेट। अब इसको कर ले, ये मुझे दे रहा है एरर, इसको करते हैं हम एसिंग। ठीक है, ये हो गया एसिंग, ये हो मेरा अलाउंस। अब हाँ हो गया, अब ये आ गया। अब इसको करते हैं एक बार लॉग करा के देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है। कंसोल डॉट लॉग अलाउंस, कुछ वैल्यू तो रिटर्न होनी चाहिए। अब इस फंक्शन का नाम भी सेव करते हैं, एक्शन अलाउंस, ए डबल एल ओ डब्ल्यू एन सी, अलाउंस। अच्छा, सेव किया मैंने, फ्रंट एंड पे आया अपने। अब मेरा क्या है, सेंडर तो यही है, मेरा इसी एड्रेस से सेंड कर रहा हूँ, यही एड्रेस लॉगिन है। और स्पेंडर, मैंने स्पेंडर किसको बनाया था, यहाँ पे मैंने उसका कॉपी किया था एड्रेस। ठीक है, कॉपी को कहते हैं कॉपी पेस्ट। अब जब मैं इसको वेल तो लॉग ओपन कर लेते हैं, इसको करते हैं हम क्लियर। अप्रूव किया मैंने, कुछ आया होगा, आई वैल्यू, ठीक है, मुझे वैल्यू आ गई। अब ये क्या आ रही है, बड़ी नंबर, बड़ी वैल्यू आ रही है, बिग इंट में आ रहा है। और सबसे पहले तो बिग इंट को नंबर में कन्वर्ट करेंगे, और उसको 10 टू दी पावर जो मेरे डेसिमल पॉइंट्स है उससे डिवाइड करेंगे। तो अब मैं आता हूँ अपने अलाउंस के अंदर। सॉरी, एक स्टेट बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कॉन्स्ट ए डबल एल ओ डब्ल्यू अलाउंस सेट यूज स्टेट, इसकी वैल्यू रखते हैं 0। अलाउ, यहाँ भी हमने अलाउंस लिख दिया, यहाँ पे लिखना अमाउंट। ठीक है, ये कर दिया हमने अमाउंट। अब इसकी वैल्यू करनी है सेट। सबसे पहले तो इसको करेंगे हम नंबर में कन्वर्ट। ठीक है, नंबर में कन्वर्ट हो गया, अब इसको करेंगे 10 टू दी पावर, 10 टू दी पावर किससे, टोकन इन्फो से जो डेसिमल पॉइंट मिल रहा है मुझे वो। तो डॉट डी ई सी आई एम ए एल एस डेसिमल्स। ठीक है, अब ठीक है, अब जब ये हो जाएगा तो फिर अलाउंस को हम यहाँ पे कहीं पे शो करा देते हैं। कहाँ शो कराएं, इसके नीचे कहीं करा दें। चलो नीचे कहीं एक कॉलम बना देते हैं। ए डबल ओ डब्ल्यू ए एन सी, अलाउंस अमाउंट, करते हैं सेव। ठीक है, अलाउंस अमाउंट यहाँ क्या दिखा रहा है, 0। अब जैसे ही मैं, अरे यार वैल्यू कहाँ गई, ये है मेरा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कहाँ कॉपी किया था, ये है हमारा स्टैंडर्ड। करेंगे क्लिक, तो क्या क्या दिया था मैंने, 1000, तो 1000 यहाँ पे मेरा आ गया। अब मैंने किसी और दूसरे इस यूजर को दिया नहीं है, तो इस यूजर को दिया नहीं है, तो मैं इसका अगर एड्रेस डालूं तो क्या आएगा, 0। किसी और का भी डालूंगा तो मुझे क्या आ जाएगा, 0। तो जिसका डाल रखा होगा मुझे उसका दिखा देगा, जैसे कि इसका डाल रखा है तो मुझे इसका दिखा देगा BE5। ठीक है, इसको मैंने 1000 की अलाउंस दी है। अब अब क्या कराना है, एक ट्रांसफर फ्रॉम फंक्शन कॉल कराना है। क्या रह गया हमारा, लगभग यही है, सब कुछ रेडी हो गया। ट्रांसफर फ्रॉम, सारी चीजें रेडी हैं, बस हमें ट्रांसफर फ्रॉम फंक्शन कॉल करना है। ट्रांसफर फ्रॉम क्या होता है, एक सेंडर होगा, एक रिसिपिएंट होगा, और अमाउंट होगा। सेंडर मतलब ये ओनर होता है, जो ये जो ओनर ओनर है ना, कि किस ओनर ने ट्रांसफर करे थे,
ये उस ओनर का एड्रेस आएगा, रेसिपिएंट जिसको ट्रांसफर करना है, और अमाउंट, जितना अमाउंट वो ट्रांसफर करना चाहता है। ये ट्रांसफर करने का अमाउंट लेस देन इक्वल टू कितना होगा, अप्रूव अकाउंट के, जितना यहाँ पे ये मुझे अलाउंस मिल रहा है ना, ये हमेशा लेस देन इक्वल टू क्या होगा, अलाउंस के। बस। तो ट्रांसफर फ्रॉम फंक्शन कॉल कराते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।